अच्छी बात यह है कि इस पूरे टेन्योर में जो पिछले 4-5 महीने का टेन्योर है, 7 से 8 ऐसे लोग हैं जिनको 491 पाकिस्तान बैठे हुए इनवाइट जा चुका है। बूस्ट दोबारा लगेगा, जैसे लास्ट ईयर लोगों को ने देखा अगस्त से लेके फरवरी तक बहुत ज़्यादा राउंड चले थे। प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए अप्लाई कर दें एज सून एज पॉसिबल। तो लोग कहते हैं कि मुझे 476 मिल रहा है तो मैं क्यों करूँ। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ मुझे कोई पिछले 10 मिनट में कोई 25 के करीब मैसेज आ चुके हैं। बिकॉज़ जो स्टेट्स और नॉमिनेशन एलोकेशन है ना, वो एलोकेट हो गए हैं, जिसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, ये मैंने हर उसमें डिस्क्लोज़ किया कि आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। लेकिन इनके सिस्टम में रहते हुए पिछले 4-5 साल से और इस सारे प्रोसेस को समझते हुए और अपनी कम्युनिटी का लैक देखते हुए कि मेरे ये कोशिश थी इस ग्रुप बनाने की या सारे काम को स्टार्ट करने की कि मैं अपने लोगों को हेल्प आउट करूं। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे टेन्योर में जो पिछले 4-5 महीने का टेन्योर है, 7 से 8 ऐसे लोग हैं जिनको 491 पाकिस्तान बैठे हुए इनवाइट जा चुका है एंड दे हैव लॉन्च देयर वीज़ाज़। और वो इस टाइम वेट कर रहे हैं कि अपने वीज़ा का ग्रांट के बाद वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करें। अच्छा, तो ये तो बताना चाहिए कि नॉमिनेशन लोकेशन क्या होती है, इसका क्या लेना देना है, फिर जो उन्होंने रिलीज़ किया डाटा वो क्या है। अच्छा, उससे पहले जो एक न्यूज़ आई थी कि 9 मई के जो फेडरल गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ किया था वो क्या था। सबसे पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो ऑस्ट्रेलिया में पीआर का जो पाथवे होता है ना, माइग्रेशन आपके लिए प्लानिंग होती है, जिसके अगेंस्ट ना हर साल ये लोकेट करते हैं कि इस साल हमें कितना जो है ना स्किल्ड माइग्रेंट चाहिए फ्रॉम ओवरसीज़। तो जिस तरह अगर मैं बात करूं कि इनकी लास्ट का जो कोटा था दैट इज़ 195,000, 1,95,000 बंदे को इन्होंने इनवाइट करना था। फिर को क्या करती हैं, उसको ये फर्दर सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ में, जिसमें आप कह लें कि रीजनल आते हैं जिसमें 491 आता है, फिर स्किल इंडिपेंडेंट आता है जो स्टेट नॉमिनेट करती है 190। तो उसके अलावा आपका जो अपना पॉइंट बेस होता है जिसको इसके 189 वीज़ा कहते हैं। फिर एम्प्लॉयड स्पॉन्सरशिप स्कीम होती है 180 से। इसके अलावा बिजनेस इनोवेशन और फिर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये जो 195 का लास्ट ईयर का फिगर था ना, उसमें सारी वीज़ा कैटेगरीज जो है इंक्लूडेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि 1,95,000 सिर्फ 190 है और उसके अलावा 189 अलग होगा, 491 अलग होगा। तो पहले ये बात क्लियर होगी कि हर साल इनका जो माइग्रेशन प्लान होता है वो आता है कि इन्होंने कितने बंदों को हर साल वीज़ा भी देना है और कितने लोग इनको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना ये ब्रैकेट सेट करते हैं। अच्छा, इस साल जब 9 मई को इन्होंने डाटा रिलीज़ किया तो इन्होंने कहा कि पिछले साल की निस्बत हम 5,000 कम बंदों को इस दफ़ा इन्वाइट करेंगे, विच इज़ 190,000, 1,90,000 का जो इन्होंने जो फिगर था ना वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि हम इतने बंदों को 23 से 24 फाइनेंशियल ईयर में हम इनवाइट करेंगे। बिकॉज ये जानना भी ज़रूरी है कि जो ये इनविटेशन राउंड्स होते हैं ये रन करते हैं फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर टू 30 ऑफ जून नेक्स्ट ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इनका माइग्रेशन प्रोग्राम चलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी आर ओ थी विक्टोरिया की वो 5 मई के बाद सबमिट होना बंद हो गई थी, फिर फाइनेंशियल क्लोज हो रहा था और अभी तक खामोशी है होम अफेयर्स की तरफ से, क्योंकि अभी तक वही है जो उनकी इन हैंड वीज़ा एप्लीकेशन है उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, उसको आप कह लें कि प्रोसेस कर रहे हैं। नया राउंड उन्होंने नहीं चलाया। सो मोस्ट लाइकली है कि एंड ऑफ अगस्त आ चुके ऑलमोस्ट, मिड ऑफ सितंबर या फिर लेट सितंबर के बाद इंशाल्लाह ये दोबारा राउंड चलाना शुरू करेंगे एंड ये बूस्ट दोबारा लगेगा, जैसे लास्ट ईयर लोगों को ने देखा अगस्त से लेके फरवरी तक बहुत ज़्यादा राउंड चले थे। आफ्टर फरवरी फिर खामोशी छाती गई और आप कह लें कि अप्रैल मई में जाके बिल्कुल चीज़ें ना वो खामोश हो गई थी। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी जो एलोकेशंस हैं ये क्या होती हैं, फिर स्टेट एंड टेरिटरी की एलोकेशंस क्या होती हैं। अच्छा, अब जो 195 है वो हर स्टेट को डिफरेंट एलोकेशन होती है कि आपने इतने 190 इन्वाइट कर देने हैं, आपने इतने 491 इन्वाइट करने हैं, ये हर स्टेट को एलोकेशन जाती हैं। अगर अब मैं कंपेयर कर लूँ चीज़ों को तो मैं बताऊँ कि लोग अब कंपेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि यार अच्छा वो जो फिगर आया था वो 190 का आया था, लेकिन अभी टोटल 10,000 जो है वो हमें जो है ना वो नॉमिनेशन आई है, ये क्या चक्कर है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दें तो यार जो इन्होंने 9 मई के अकॉर्डिंगली डाटा सर्कुलेट किया था ना वो मैं स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ। उसमें इन्होंने कहा था कि अगर कंपेयर करें 23 को 24 के साथ तो लास्ट ईयर उनको 35,000 एम्प्लॉयड स्पॉन्सरशिप अलाउ इन्होंने किया था। इस साल उन्होंने 36,825 किया है। इस तरह स्किल इंडिपेंडेंट पे मैं आ जाऊँगा विच इज़ 189। लास्ट ईयर ने कहा था 32,100, इस दफ़ा उन्होंने कहा 30,375। रीजनल ये 491 है विच इज़ 34,000 लास्ट ईयर, इस साल 32,300 था। स्टेट या टेरिटरी नॉमिनेशन
ये 31,000 जो लास्ट ईयर था, इस साल 30,400। ये स्किल इंडिपेंडेंट 190 है जिसको लेके लोग परेशान हो चुके हैं। फिर बिजनेस इनोवेशन है, ग्लोबल टैलेंट है और डिस्टिंग्विश टैलेंट है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फिर फर्दर आप कहें फैमिली वीज़ा में चले जाएँ विच इज़ 491, जिसमें आप अपनी फैमिली जो लोग रीजनल में रह रहे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से एलिजिबल रिलेटिव है जिनको आप नॉमिनेट कर सकते हैं या जिनको इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा, जब ये बात आई अब चलते हैं उस तरफ जो अब इन्होंने लिस्ट रिलीज़ की है जो 24 अगस्त को अपडेट हुई है होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर। उसमें इन्होंने 190 का जो कोटा है ACT को सिर्फ 600, न्यू साउथ वेल्स को 2650, नॉर्दर्न टेरिटरी 250, क्वींसलैंड 900, साउथ ऑस्ट्रेलिया 1100, तस्मानिया 600, विक्टोरिया 2700 और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1500। तो टोटल 10,300 का इन्होंने कोटा जो है वो रिलीज़ कर दिया है। जबकि आप बिजनेस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम देखेंगे तो दैट इज़ ज़ीरो। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने जबकि ख़ुद एलोकेट किया था कि यार हमें इस साल ऑलमोस्ट 30,400 बंदा चाहिए, तो इन्होंने 10,300 की अनाउंसमेंट कर दी है। अब देखें, मैं आपको बताता चलूँ, अभी एजेंट्स जो है ना, इसको ऑब्वियसली बात है, खबर रिलीज़ हुई है तो लोग इसको डिफरेंट वे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं, इसको आप कह लें कि पब्लिसाइज़ कर रहे हैं या इसको रोटेट कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को मैं देखूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या मैं आपको समझाना चाहूँ तो सिंपल वर्ड्स में कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरी नॉलेज के मुताबिक इन्होंने सिर्फ 10,000 का कोटा रिलीज़ किया है। अब मज़ीद जो 20,000 का कोटा है दे विल रिलीज़ लेटर ऑन। आप डिफरेंट सोर्सेज पे जाएंगे, डिफरेंट न्यूज़ आपको मिलेंगी डिफरेंट सोर्सेज से। तो मेरी रीडिंग के मुताबिक इन्होंने सिर्फ 10,000 इसीलिए किया है बिकॉज इन हैंड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। इनकी प्रायोरिटी है कि उसको ये प्रायोरिटाइज़ करें, उसको प्रोसेस करें, उसको फाइनलाइज़ करें एंड देन लेटर ऑन इसको रिलीज़ करके ये अपना कोटा मीट करेंगे। बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी 1,90,000 का फिगर दिया है, इसीलिए इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एजेंट अपने अकॉर्डिंगली इसको ले रहा होता है, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली कर रहा होता है। हो सकता है आप डिफरेंट एजेंट्स को जब कॉल करें या उनसे जब अपॉइंटमेंट्स लें उनको पे करें तो इस चीज़ की क्लैरिटी को आपको दे दें। फिर इसी लिस्ट में इन्होंने 491 का कोटा किया है विच इज़ 600 फॉर ACT। ये लिस्ट में अटैच कर देता हूँ, आप इसको देख लें, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन दो चीज़ें मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे कंक्लूड कर लेने चाहिए। पहले मैं दिखा दूँ जो शोर आ रहा है ना, वो किस चीज़ का शोर है। मैं बैठा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट के पास, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखें, ये शोर की आवाज़ जो आ रही है ना, वो काम कर रहे हैं, पीछे बैक एंड पे काम चल रहा है। तो बहरहाल, अच्छा, दो बातें जो मैं कह रहा था कि मैंने कहा दो चीज़ों का तो आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया हो जाना चाहिए। एक, मैं जब जोर डाल रहा हूँ कि यार प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए अप्लाई कर दें एज़ सून एज़ पॉसिबल, तो लोग कहते हैं कि जब मुझे 476 मिल रहा है तो मैं क्यों करूँ, मैं 476 से 18 महीने वेल करूँगा एंड देन आई विल लुक आफ्टर। मैं स्टूडेंट अप्लाई कर दिया है, मेरा स्टूडेंट आ गया है, मैं स्टूडेंट पे जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट अवेल कर लूँगा एंड देन आई विल थिंक ऑफ TR, उसके बाद मैं PR पे जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया ये करता है। अब देखें, 30,000 का कोटा दे के सिर्फ 10,000 रिलीज़ किया है। अब 20,000 फर्दर रिलीज़ करता है या नहीं करता ये किसी को नहीं पता, दैट्स टोटली ऑन होम अफेयर्स, उनकी सवाबदीद के ऊपर है। तो पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि यार प्लीज़ टाइम को अवेल करें, यही बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। देखें, फ़ाइल डालने के पैसे नहीं है, स्किल असेसमेंट और IELTS के पैसे लगने हैं, वो दें, अपनी असेसमेंट्स लें, अपनी फाइल्स लॉन्च कर दें। जब इन्वाइट आएगा देन यू हैव टू लॉन्च द वीज़ा। इस साल ऑस्ट्रेलिया देर है, पिछले साल बहुत ज़्यादा दिया, मैं कहता हूँ दबा के दिए हैं, और कहते हैं ना अनिवार्य दी। ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम दबा के वीज़े इनविटेशन दिए थे, 1,90,000, एक राउंड में 30,000 बंदा इन्होंने ऑन शोर ऑफ शोर इन्वाइट किया है। अभी 10,000 का कोटा आया है। तो मेरे क्लोज सर्कल में बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई साहब लगता है हमारा कोटा निकल गया, हमारा कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन इन सारी बातों का मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ स्टिल यू हैव टाइम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आप लोगों का। अगर ये 10,000 भी दे रहे हैं तो आप इसको इस तरह लें कि उस 10,000 में आप भी तो आ सकते हैं। अपने सिर्फ आपने पॉइंट्स अदा करने हैं, अपनी यूएई की जो लॉन्चमेंट डेट है उसको जितना बैकडेट कर सकते हैं, बैकडेट का मतलब ये कि जितना जल्दी यूएई लॉन्च कर सकते हैं कर दें। दूसरी बात यही आ गई, ऑस्ट्रेलिया किसी को किसी भी टाइम इनवाइट देना ख़त्म कर सकता है। सो ये दो बातें तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे एफर्ट करने का या मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इंशाल्लाह रास्ते खुद खुलेंगे। हर आई हुई ख़बर को आप लोगों ने ना उस पर बिलीव नहीं कर लेना। ऑल्दो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ है, मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक अटैच कर रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करें। जब आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन पे लास्ट में जाएंगे ना तो स्टेट एंड टेरिटरी नॉमिनेशन एलोकेशन उन्होंने रिलीज़ कर दिया। लेकिन आप उस पेज को अगर आप पूरा थ्रू आउट रीड करेंगे तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि 23-24 उनका माइग्रेशन जो प्लान है या जो उनकी न्यूज़ थी, जो उनकी प्लानिंग थी फ्रॉम होम अफेयर्स या फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, वो किस तरह उन्होंने एलोकेशन दी थी 190 की। अब उसको फर्दर कितना रिलीज़ किया, दैट्स टोटली देयर कॉल। हो सकता है बाद में रिलीज़ ही ना करें तो आप लोग कहेंगे यार मुजाहिद ने वीडियो बनाई थी, मुजाहिद साहब ने कह दिया था कि जी यार 10,000 रिलीज़ हो या बाकी 20,000 रिलीज़ होंगे, उसको ना शायद व्यूज़ चाहिए था। देखें
आप देखें या ना देखें दैट्स योर कॉल, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो 10 से 15 लोग हैं उनकी मुझे दुआएं लग चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, जब मुझे ये कह देते हैं ना कि यार यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आपकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ है। अभी रिसेंटली जो लोग ग्रुप में उन्होंने देखा होगा, अब मुझे नहीं पता मैंने उस बंदे की मदद कब कहाँ कैसे की है, लेकिन उसकी स्किल असेसमेंट आई है और उसने सिर्फ ये लिखा है कि थैंक यू सो मच मुजाहिद भाई, आपकी वजह से मेरी स्किल असेसमेंट हो गई है। मुझे नहीं पता मेरे को कब कहाँ कैसे गाइड किया, बिकॉज एक दिन में मैं 50 60 70 मैसेज का रिप्लाई कर रहा होता हूँ। अभी मैं सिर्फ मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं ग्रुप में रिप्लाई करूँ, बिकॉज जो ग्रुप में है वो बहुत सारे लोग होते हैं। मेरा होता है कि यार उनको जितना ज़्यादा एक मैसेज से 10 लोगों को फ़ायदा हो, सो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। फिर उसके बाद जो पर्सनल मैसेज करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड मैसेंजर पे आ रहे होते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आ रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम निकालूँ, घंटा डेढ़ निकालूँ, मैं किसी को जो है ना रिप्लाई करूँ। अब उस बंदे का कहाँ कैसे फ़ायदा हुआ है वो खुद बेहतर जानता है। उसके अलावा जिन लोगों को इन्वाइट्स आ चुकी हैं, उन लोगों की जितनी दुआएं मुझे मिली हैं ना, मैं कहता हूँ इस दुनिया में अगर कोई चीज़ की है ना, वो होती है कि आप किसी की खुशी ले लो या किसी से दुआएं ले लो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, 2 मकसद आपने कंक्लूड कर लेने हैं। ऑस्ट्रेलिया किसी भी टाइम अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर PR, ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। दूसरा, हर उड़ती हुई खबर पे यकीन नहीं कर लेना, थोड़ा सी रिसर्च कर लेनी है। कोई कन्फ्यूजन होती है ग्रुप में मैसेज छोड़ दें, मैं आपके बेहाफ पे रिसर्च कर दूँगा यार, मैं आपका भला ये कर दूँगा कि मैं रिसर्च कर लूँगा, मैं ऑफिशियल लिंक्स लगा दूँगा, जो बात मैं करूँगा मैं उस बात को बैक करूँगा विद ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपने वो जाके काउंटर वेरीफाई कर लेनी है। आई होप मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों को होप्स मिली होंगी और ये इंशाल्लाह फेक होप नहीं होंगी। आप में से बहुत सारे लोग इस एडिशनल कोटे के थ्रू यहाँ पे आएंगे और जब आप लोग मेलबर्न आएंगे, सो आई एम मोर देन ग्लैड टू मीट यू गाइज। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।